आज समय की चुनौती तो दूसरे तरह की है। आज समय की चुनौती है कि जो खेती घाटे में जा रही है, खेती लाभकारी है। खेती की बढ़ती लागत है, वो खेती की लागत कम है। ठीक है, पेड़ पौधे कट रहे हैं, वो पेड़ पौधे फिर से लग जाए, उसका बहुत बड़ा सलूशन है, समाधान है। हम कहेंगे चलें, आप कहेंगे गांव की ओर चलें, हम कहेंगे चलें, आप कहेंगे गाय की ओर चलें, गाय की ओर, हम कहेंगे चलें, आप कहेंगे खेत की ओर चलें, खेत की ओर, हम कहेंगे चलें, आप कहेंगे प्रकृति की ओर चलें। प्रकृति की ओर। अब जमाना आ गया है फ्लैट में रहने का नहीं है, फार्म हाउस बनाने का जमाना आ गया है। अब जमाना आ गया है कि गांव छोड़ो, खेत पर रहो, और खेत पर ही फार्म हाउस बनाओ, वहीं अपने गाय भैंस रखो, और गाय भैंस जहाँ रह रही है उसके नीचे पक्का बनाओ, बढ़िया गाय को रबड़ के गद्दे डालिए, पीछे नाली दे के होदी बनाइए, गोबर गैस लगाइए, और उससे जो खाद निकलेगा गोबर गैस में, गोबर को घोल के डालिए, खाद निकलेगा, उसको खेतों में फैलाइए, और बिना डीएपी, बिना यूरिया, बिना पेस्टिसाइड की खेती करिए। यदि आपने अपने जानवरों के मूत्र को इकट्ठा कर लिया और गोबर गैस से या गोबर की खाद बना ली, एक बनता है जीवामृत। क्या नाम है? जीवामृत। हाँ बोलिए। 10 किलो गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, 200 ग्राम मिट्टी, 200 ग्राम मिट्टी, 200 लीटर पानी, 200 लीटर कुल 6 चीज़ें। एक ड्रम में 10 किलो गोबर घोल के डाल दो, 5 लीटर गौमूत्र डाल दो, 1 किलो गुड़ डाल दो, 1 किलो बेसन डाल दो, 200 ग्राम मिट्टी और 200 लीटर पानी में उसको डाल दो, और उसको बढ़िया हाथ से घोल के डाल दीजिए, और 3 दिन में एक लकड़ी के डंडे से 2 मिनट सुबह 2 मिनट शाम को घुमाना है। आप 3 दिन में खाद बन के तैयार। कितने दिन में? 3 दिन में। और 3 दिन बाद जो खाद बनेगा उसको खेत में ले जाइए। खेत में ले जाओगे तो आपके खेतों में जो डीएपी यूरिया डालना पड़ रहा है उसकी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, और आप केवल 1/4 एकड़ से चालू करो। 1 एकड़ नहीं, आधा एकड़ नहीं, आधे से आधा एकड़ में चालू करो अपने परिवार के लिए। हम कहेंगे बच्चों की थाली में, आप कहेंगे जहर मुक्त भोजन, बच्चों की थाली में जहर मुक्त भोजन, परिवारजनों की थाली में जहर मुक्त भोजन। आज हम सब लोग अपने बच्चों को, अपने परिवार को, लोगों को डीएपी यूरिया, खरपतवार नाशक, कीटनाशक डाल के जो खेती कर रहे हैं, और इसी से बीमारियां बढ़ रही हैं। कैंसर कम हो रहा है, बढ़ रहा है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, बढ़ रहा है, अस्पताल कम हो रहा है, बढ़ रहा है, खेती का खर्चा कम हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये सारे संकटों का समाधान है। देखो आज अब परिस्थितियाँ ये नहीं है कि हम तलवार लेकर रानी लक्ष्मीबाई की तरह युद्ध लड़ें। अब तो वो ज़माना नहीं है। अब ज़माना है कि हम अपना समाज को कैसे समृद्ध करें, समाज कैसे मजबूत हो, खेती किसानी की लागत कम हो, खेती किसानी। देखो आबादी बढ़ रही है, बढ़ रही नहीं बढ़ रही है। जब देश स्वतंत्र हुआ था 39 करोड़ आबादी थी, आज 145 करोड़ आबादी हो गई है, और खेती कम हो रही। आबादी बढ़ रही है, मकान बढ़ रहे हैं, रोडें बढ़ रही हैं, फैक्ट्रियाँ बढ़ रही हैं, खेती की ज़मीन कम हो रही है। तो आने वाले समय में सबसे बड़ा संकट होगा भोजन का। क्या? भोजन का। तो गाय का मूत्र और गोबर, एक गाय 5 लीटर गौमूत्र देती, 10 किलो गोबर देती है, जिसकी कीमत 200 रुपये है। किसान आज हमारे देश में जो केमिकल फर्टिलाइजर डाला जा रहा है, तो सरकार की सब्सिडी जा रही है, मालूम कितनी? 2,85,000 करोड़ रुपए। 2,85,000 करोड़। 1 करोड़, 1000 करोड़, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 2,85,000 करोड़ सब्सिडी जा रही। और इतना ही पैसा किसानों के द्वारा खर्च हो रहा है केमिकल पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर पर। हर गांव में 2 करोड़ रुपए का खर्चा हो रहा है डीएपी यूरिया पर, सरकार के द्वारा 1 करोड़ किसानों के द्वारा। और धरती जहरीली हो रही, पानी का संकट बढ़ रहा है। तो आज की क्रांति अलग है। जो गुरु गोविंद सिंह के समय क्रांति थी, जो सूरदास और तुलसीदास के समय जो क्रांति थी, छत्रपति शिवाजी, राणा प्रताप के समय क्रांति थी, रानी लक्ष्मीबाई के समय क्रांति थी, वो अलग प्रकार की क्रांति थी। लेकिन आज की क्रांति है कि गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी का समाधान हो, गांव फिर से समृद्ध हो। शहर समस्या है, ये बढ़ती हुई शहर की आबादी का विकास नहीं है। झांसी की आबादी बढ़ रही, दिल्ली की आबादी बढ़ रही, लखनऊ की आबादी बढ़ रही है, तो विकास नहीं हो रहा है, ये विनाश हो रहा है। हमें अपने गाँव को बनाना स्मार्ट विलेज, स्मार्ट फार्मर, स्मार्ट खेती, तो तभी होगा जब हम खेत पर रहेंगे। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अब आप अपने खेत पर फार्म हाउस बनाओ, वहीं रहो, वहीं गाय भैंसा रखो, वहीं मूत्र गोबर खेतों में ले जाओ, बगीचा लगाओ, पेड़ पौधे लगाओ, पूरा खेत को बिल्कुल जंगल बना दो, हरा भरा। तभी शुद्ध हवा मिलेगी, शुद्ध पानी मिलेगा, शुद्ध भोजन मिलेगा। इस काम को हम करेंगे तो आज की जो चुनौती है उसे समाधान मिलेगा नहीं मिलेगा। तो अब हम लोग और दूसरे धंधों की अपेक्षा एग्री इंडस्ट्री लगाए, आटे का धंधा, दालों का धंधा, तेल का, मसाले का, मधुमक्खी पालन करें,
अपना अपने जड़ी बूटी पैदा करें, जड़ी बूटियों की ब्रांडिंग करें। नमस्कार। अब ज़माना आ गया है कि हम अपने युवाओं को कैसे गांव में रोजगार दे सकते हैं। बढ़ती हुई गरीबी, बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ती हुई बीमारियों का समाधान है गाय। और हम कहेंगे एक किसान, आप कहेंगे एक गाय अभियान। एक किसान एक गाय। हम कहेंगे हर किसान के खूंटे पे, आप कहेंगे कम से कम एक गाय। हर किसान के खूंटे पर यदि हम एक गाय भी पाल लेंगे, सब किसान पाल लेंगे, तो एक भी गाय रोड पर नजर नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश में जो खेती है वो 171 हेक्टेयर खेती है। किसानों की संख्या 2,78,00,000 है और गाय की संख्या 2,05,00,000 है। यानी हर किसान एक गाय पाले तो 73 लाख गायों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन हमें गाय की कीमत नहीं मालूम, मूत्र की कीमत नहीं मालूम, गोबर की कीमत नहीं मालूम, तो हमें गैया छुट्टा घूम रही है। तो आप सबको प्रेरित करिए कि किसान अपने खेत पर रहे, खेत पर गाय पाले। धीरे धीरे करके जो प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं उनको वरीयता मिलना चाहिए, उनको वरीयता मिले। जो किसान खेत पर रहना चाहते हैं, किसान पर खेत पे रहेगा उसके लिए उसको वरीयता मिले। अब जैसे मान लो प्रधानमंत्री आवास मान लो इनका हो गया, तो इनको गांव में नहीं बनाना है, इन्हें कहाँ बनाना है? खेत पे बना उसको बढ़ती आप बताइए, खेत पे जो रहता है उसकी ज़्यादा पैदावार है कि जो गांव में रहता है उसकी ज़्यादा पैदावार? खेत पे रहेगा। ज़्यादा पैदावार। अरे भाई खेत पे रह रहा है, वहीं पे आपने 10 लौकी लगा ली, 20 टमाटर लगा लिए, 20 बैंगन लगा लिया, तो आपका सब्जी का खर्चा रुक गया। वहीं आपका चटनी बनाने, भाई रोज धनिया मिर्ची टमाटर अपने घर का हो गया। आपके फल फूल पौधे लगा लगाए, आम अमरूद अनार पपीता